वही खबर गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि बरसात से पहले गोरखपुर के सभी नालों की सफाई कर दी जाए ताकि कहीं भी जल जमाव की स्थिति न बनने पाए। वहीं अब नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवा रहा है। महानगर में कहीं भी प्रवर्तन दल को सूचना मिल रही है कि नालों पर अवैध अतिक्रमण या स्लैब डालकर उससे बाधित किया गया है तो वहां प्रवर्तन दल टीम के साथ पहुंचकर अतिशीघ्र को ही हटवा रही है और अतिक्रमणकारियों को हिदायत भी दिया जा रहा है कि आप नालों पर अवैध अतिक्रमण ना करें। सोमवार को प्रवर्तन दल की टीम राप्ती नगर फेज 1 में जोनल अफसर वीके लाल के नेतृत्व में नाली की सफाई का कार्य करवा रही थी। इसी बीच कुछ लोगों के घरों का गेट और स्लैब तोड़े जाने का विरोध भी हुआ, जिसके कारण कुछ समय के लिए कार्य को स्थगित कर दिया गया। पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण टीम को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के निवासियों का कहना है कि बिना कारण बताए उनके घर का गेट और गेट के पास लगे स्लैब को जेसीबी से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसकी उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गई। इसको लेकर प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा कि यह अभियान विगत महीनों से चल रही है। जो लोग इस कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले से पता था कि इस तरह का अभियान चल रहा है। एक्चुअली विरोध तो स्वाभाविक था, क्योंकि ये पिछली बार भी हम लोगों ने ये अतिक्रमण का अभियान चलाया हुआ था और जैसा आपको पता है कि 1-2 महीने से नगर साहब ने बिल्कुल व्यापक रूप से नालों का सफाई का अभियान छेड़ा हुआ है। तो आज उसी के तहत में जो अपना राप्ती नगर का जो इलाका है वहाँ चौराहे से लेके वहाँ तक का एक अभियान था और वहाँ पे दुकानें बहुत थीं और कुछ एक वहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर्स बने थे। लास्ट टाइम भी ये सब मेरे संज्ञान में मामला आया था और सुबह जब नाला अभियान हमारे जोनल ऑफिसर बीके लाल साहब चलवा रहे थे तो उसी समय नगरायुक्त साहब भी वहाँ से निकले थे, अपर साहब भी थे, सभी थे और वाकई देखा कि वो उन्होंने काम रोका हुआ था। इसके बाद मेरे को सूचना मिली, मैं अपनी पूरी टीम के साथ में वहाँ पे गया और देखा। उसके पहले फिर मैंने इन्फॉर्म किया अपने जो SHO हैं शाहपुर, अपने रणधीर कुमार मिश्रा जी को। उन्होंने एक वहाँ से SI अजय यादव जी को भी भेजा और जाके मामला उसको कंसोल्ट किया। विरोध ज़बरदस्ती का था। अब बगल में पूरा रोड एक तो कब्जा कर लिया और दूसरा जो नाला है, नाले पे स्लैब कंक्रीट पूरा एक करीब 25-30 फुट का डाला हुआ है। तो अब 25-30 फुट में जो उसका पोखलैंड का जो डल्लू है वो। वही खबर रायबरेली से आ रही है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटा घोसियाना में वृद्ध महिला की जमीनी को लेकर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करके बनवाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला ने इसकी शिकायत सिविल लाइन चौकी प्रभारी को शिकायत पत्र देकर किया, लेकिन लगातार पुलिस को शिकायत करने के बावजूद दबंग वृद्ध महिला की जमीन पर अवैध निर्माण कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वृद्ध महिला ने इस सब लोगों के से तंग आकर रायबरेली कप्तान आलोक प्रियदर्शनी से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही बताया कि जमीन हमारे पूर्वजों की है, जिसकी खतौनी हमारे पास मौजूद है। पुलिस के पास जाने पर पुलिस लेखपाल से जमीन की पैमाइश कराने को कहकर टाल देती है। वहीं वृद्ध महिला लगातार रायबरेली तहसील में जाकर लेखपाल से अपनी जमीन की पैमाइश कराने की गुहार लगा रही, लेकिन लेखपाल कोई न कोई बहाना बनाकर महिला को टाल देते हैं। रायबरेली के लेखपालों की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठता है। गरीब वृद्ध महिला अगर मोटी रकम लेखपाल को देती तो शायद लेखपाल उस वृद्ध महिला की जरूर सुनते, लेकिन वृद्ध महिला गरीब व असहाय होने के कारण लेखपाल को पैमाइश कराने की रकम नहीं चुका सकती, जिसके कारण उसकी जमीन की पैमाइश नहीं हो पाई है। इसी का फायदा उठाकर दबंगों ने महिला की जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री और गेट का निर्माण करा लिया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। कब्जा करे। कहाँ आपका मामला है ये? छोटा घोसियाना। कौन लोग कब्जा किए हैं? रियासत, गुल्लन और आजम। इसकी शिकायत कहीं की आपने? हाँ। किस कहाँ? चौकी में किया, थाने में गए वहाँ। जमीन के कागज हैं आपके पास? हाँ है। क्या है कागज में? खतौनी है शायद। तो उसकी शिकायत कहीं की? हाँ किए तो, मगर मानक तो नहीं निकला कि हमारी है। आज कहाँ आई है? आज कप्तान साहब। क्या कहा कप्तान साहब ने? कल की लड़के
वही खबर रायबरेली से ये भी आ रही है कि जहां सूबे के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के लाख प्रयासों के बाद भी सीएचसी महाराजगंज में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट व्यक्ति औषध वितरण कक्ष में ही भारी मात्रा में सरकारी दवाओं को उनकी रैपर से निकालकर अलग कर रहा है। वही मामले में सीएचसी अधीक्षक अनभिज्ञता जाहिर कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यही नहीं कि जब उसे वीडियो बनाने की जानकारी हुई तो वह तुरंत ही अस्पताल से फरार हो गया। वहीं उपस्थित अन्य कर्मचारियों से मामले में जानकारी चाही गई तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मामले में जब सीएचसी अधीक्षक राधा कृष्णा से बात की गई तो उन्होंने दवाओं का स्टॉक पूरा होने की बात कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। अब सवाल यह उठता है कि यदि सरकारी दवाएं नहीं थी तो एक प्राइवेट व्यक्ति सीएचसी के ही औषध वितरण कक्ष में इतनी भारी मात्रा में रैपर से दवाएं क्यों अलग कर रहा था। पूरे मामले में अधीक्षक से लेकर कर्मचारी की मिलीभगत जग जाहिर हो रही है। वहीं सोनभद्र से खबर आ रही कि सोनभद्र के बीजपुर में अतिक्रमण हटवाने आई बाबा की बुलडोजर को बिना अतिक्रमण हटवाए वापस जाना पड़ा। आपको बता दें कि ऐसा मामला सोनभद्र में पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां कई थानों की फोर्स के साथ पीएससी के जवान एवं पर्याप्त मात्रा में महिला कांस्टेबल तैनात रहे, लेकिन केवल खाना पूर्ति कर अधिकारियों को वापस जाना पड़ा। आपको बता दें कि सोनभद्र में वन विभाग के ज्यादातर मामले जमीन संबंधित आते हैं। वन विभाग की जमीन पर वन विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से एक बस्ती बना रखी है जो रोड के बाएं साइड में बनी हुई है। आखिर यह किसकी सह पर हो रहा है, जबकि सोनभद्र के उम्भा में जमीनी विवाद में कईयों की जान चली गई है। कई अभी जेल के सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग के अधिकारी अपने कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। पुनः उम्भा जैसे कांड की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन को जागना पड़ेगा। वहीं अतिक्रमण हटवाने आए पुलिस कर्मियों में भी रोष देखा गया है कि बुलडोजर बुला करके भी आखिर अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण हटाने आने आए नायब तहसीलदार दुद्धि विशाल पासवान ने कहा कि जमुना गुप्ता के द्वारा तहरीर दी गई थी कि हमारे जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि उक्त जमीन वन विभाग की है या राजस्व की है, जबकि वन विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उक्त जमीन पर विवाद है, वह जमीन वन विभाग की है जिस पर अस्थायी निर्माण किया गया है, जिसको हटवा दिया गया है, जिसके कारण उक्त जमीन पर बने मकान को धराशाही नहीं किया गया। अतिक्रमण हटवाने आई टीम में तहसील से नायब तहसीलदार के अलावा लेखपाल संतोष यादव, राघवेंद्र वर्मा सहित अन्य कई लोग मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रही। जमुना प्रसाद के द्वारा कहा गया था कि अवैध निर्माण हो रहा है, उनके कब्जे में हो रहा है, तो जो अवैध निर्माण दिखा है अस्थायी अवैध निर्माण है उसको हटवा दिया गया है और यहाँ शांति व्यवस्था के रूप में ही हटवाया गया है। कोई भी एसओ साहब भी मौजूद रहे, पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रही, कोई भी अवैध निर्माण ही हटाया गया है। कोई भी तो सर ये क्या राजस्व विभाग में आता है, वन विभाग के जमीन में मकान बना जिसके कारण आप लोग नहीं हटा पाए? इसमें जहाँ तक देखा गया है अभी समन्वय नहीं बैठ पाया है। वन विभाग ही कह रहा है